हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब। जैसे कि हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, आज हमारी एग्जाम सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करवाऊंगी। जिसमें हमारे पास क्या रहेगा, हम एग्जाम ओरिएंटेड तो करेंगे, साथ में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगी, जिससे क्या होगी, आपके नॉलेज एनहांस होगी। ठीक है। और जैसे कि मैं आपको 1 बाय 1 चैप्टर समझाऊंगी, तो अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिखते रहें। और आपको ये वीडियो बिल्कुल शिद्दत से देखनी है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। जैसे कि चैप्टर 1 में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, चैप्टर का नाम ही हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। क्या है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मीनिंग क्या होता है। चैप्टर हमारे पास 1 है और क्या है, 2 है। चैप्टर 1 में हमारा क्या आता है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, की प्रोग्रामिंग क्या है, उसके बारे में क्या होती है वो। और चैप्टर 2 में क्या हमारे पास, फ्लो चार्ट क्या होते हैं, एल्गोरिथम क्या है, ये सब हम करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 में जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है विच इज नॉट इन्वॉल्व इन डिबगिंग। डिबगिंग में इनमें से क्या इन्वॉल्व नहीं है। डिबगिंग का मीनिंग क्या होता है, बग का मीनिंग क्या होता है, बग का मीनिंग होता है एरर। क्या होता है, एरर। और डीबग का मतलब क्या होता है, डीबग का मतलब होता है फिक्सिंग द एरर, फिक्स द एरर। एरर को क्या कर देना, फिक्स कर देना। तो वो कह रहा है इनमें से कौन सा डीबगिंग का में इन्वॉल्व शामिल नहीं होता। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग, वो तो होता ही है, क्योंकि आपको अगर कोई बग है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, पहचाननी पड़ेगी, फिक्स भी करना पड़ेगा, उसको आइसोलेटिंग, उसको अलग भी करना पड़ेगा। लेकिन आप उसमें क्या नहीं करोगे, टेस्टिंग नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे, टेस्टिंग नहीं करोगे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, टेस्ट। टेस्ट हमारा डिबगिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है। जैसे कि अभी हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास विच सिंबल इज यूज्ड फॉर स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ फ्लो चार्ट। अब देखिए फ्लो चार्ट क्या होती है, पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मतलब आपने कुछ भी लिखा है उसको डायग्राम के थ्रू समझाना है, तो आप किसका यूज करोगे, फ्लो चार्ट का यूज करोगे। फ्लो चार्ट में हमारे पास वो कह रहा है कि स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए आपके पास कौन से सिंबल आते हैं। ठीक है। जब भी आप किसी भी फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हो या स्टॉप करते हो, उसमें आप कौन सा सिंबल अप्लाई करते हो, ओवल, टर्मिनल, रेक्टेंगल, प्रोसेसिंग नल। देखो जब भी आपको स्टार्ट या स्टॉप करना है तो आपको किसका यूज करना है, ओवल का यूज करना है। किसका यूज करना है, ओवल का। ओवल में क्या आता है, ओवल बोल सकते हो आप, टर्मिनल बोल सकते हो, और इसको बोल सकते हो पिल शेप। क्या बोल सकते हो, पिल शेप। जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का यूज हम किसके लिए यूज करते हैं, प्रोसेसिंग के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, प्रोसेसिंग के लिए। आगे हमारे पास इसके क्वेश्चन भी आएंगे तो आपको पता भी लग जाएगा कि रेक्टेंगल का यूज क्या है। प्रोसेसिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, रेक्टेंगल का यूज करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखो प्रोसेसिंग भी लिखा हुआ है, तो प्रोसेसिंग में हमारा कौन सा सिंबल आता है, रेक्टेंगल आता है। क्या आता है, रेक्टेंगल। देखिए इसमें हमारे पास क्या है, स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए क्या आता है, ओवल, टर्मिनल, पिल शेप। कई बार क्या होता है, इसमें आपसे नाम भी पूछ सकता है और कई बार आपको शेप्स भी पूछ सकता है। तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए कि शेप कौन सी आप अप्लाई करोगे और उसका वर्ड क्या रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज ए कनेक्टर शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव शेप्स। शेप को शो करवाने के लिए, अगर आपको शेप को दिखाना है तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे। अगर आपके पास 2 शेप हैं, मान लो एक शेप मेरे पास ये है, एक ये है, इनमें आपस में रिलेशनशिप बनानी है, तो हम किसका यूज करते हैं, एरो सिंबल का। किसका करते हैं, एरो सिंबल का। लाइन का यूज नहीं करेंगे, प्रोसेस का यूज नहीं करेंगे, बॉक्स का यूज नहीं करेंगे, तो किसका यूज करेंगे, एरो का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एरो का। किसके लिए, शेप्स की रिलेशनशिप के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज दिस। ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है। देखो जो ये स्ट्रक्चर है वो हमारा किस टाइप का, देखिए इसमें क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक फ्लो चार्ट है। क्या है, फ्लो चार्ट। इसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर आता है, इसके अंदर ये सीक्वेंस है, ये केस है, ये रिपीटेशन है, ये प्रोसेस है। देखो अब ये क्या है, बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रहा है ना। तो इसमें रिपीट करने के लिए चीज किस स्ट्रक्चर की यूज हो रही है, प्रोसेसिंग का। किसका यूज हो रहा है, प्रोसेसिंग का। तो ये हमारे किस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये हमारा किसका है, प्रोसेस टाइप का क्या है, स्ट्रक्चर है। आगे है द एक्शन परफॉर्म्ड बाय स्ट्रक्चर मस्ट इवेंचुअली कॉज दैट लूप टू टर्मिनेट।
लूप को खत्म करने के लिए हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आता है, किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं रिपीटेशन का। किसका यूज करते हैं, रिपीटेशन का। किसका करते हैं, रिपीटेशन का। तो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, रिपीटेशन। ठीक है, तो लूप के लिए रिपीट का मतलब क्या होता है, रिपीट का मतलब होता है जब एक के बाद आपको एक ही स्टेटमेंट को बार बार आपको यूज करना होता है, तो हम किसका यूज करते हैं, रिपीटेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लो चार्ट स्ट्रक्चर। इनमें से फ्लो चार्ट का कौन सा स्ट्रक्चर नहीं है। देखो फ्लो चार्ट का कौन सा स्ट्रक्चर नहीं है, सीक्वेंस हमारा स्ट्रक्चर होता है, रिपीटेशन हमारा स्ट्रक्चर होता है, केस हमारा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन प्रोसेस हमारा क्या है, फ्लो चार्ट का स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आप किसका यूज करते हो, कौन से ऑपरेशन लगाते हो, इनपुट एंड आउटपुट। पैरेललोग्राम किस टाइप से होता है, इस टाइप से हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। और पैरेललोग्राम में जो आपने दिया है और जो आपको मिल रहा है, ठीक है, जो आप रीड करवा रहे हो और जो आप शो करवा रहे हो, वो हम किसमें यूज करते हैं, पैरेललोग्राम के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टर्मिनल आर रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल इन ए फ्लो चार्ट। तो देखो टर्मिनल डायगोनल की फॉर्म में आते हैं नहीं ना, किसके अंदर आते हैं, टर्मिनल किस में आते हैं, हमारे शेप्स के अंदर आते हैं, जिसमें डायगोनल हमारा नहीं होता वो किसके अंदर आते हैं, हमारे सिंपल ओवल की फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका फॉल्स। क्या आ जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट है ए डैश इज ए डायग्राम दैट डिपिक्ट द फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम। डायग्राम प्रोग्राम का फ्लो दिखाने के लिए आप किसका यूज करते हो, फ्लो चार्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फ्लो चार्ट का। ए डिटेल्ड फ्लो चार्ट इज कॉल्ड। फ्लो चार्ट की डिटेल क्या कहलाती है, जब आप किसी फ्लो चार्ट को डिटेल में समझा रहे हो तो आपका वो क्या होता है, माइक्रो। क्या होता है, माइक्रो। उसके बाद है ए बॉक्स दैट कैन रिप्रेजेंट टू डिफरेंट कंडीशन। जब एक बॉक्स आपको अलग अलग टाइप की कंडीशन दिखा रहा है, ट्रू भी दिखा रहा है, आपको फॉल्स भी दिखा रहा है, उस टाइम पे आप किसका यूज करोगे, डायमंड शेप का। किसका यूज करोगे, डायमंड शेप का। देखो रेक्टेंगल हमने पढ़ लिया प्रोसेसिंग के लिए होता है, डायमंड किसके लिए होता है, कंडीशन के लिए होता है, और पैरेललोग्राम किसके लिए होता है, इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए, और सर्कल किसके लिए होता है, कनेक्शन के लिए। किसके लिए होता है, कनेक्टर करने के लिए। अब देखिए आगे दे रखा है द फॉलोइंग बॉक्स डिनोट्स। ये बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, अभी आपको समझाया भी है, ये बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिसीजन। क्या कर रहा है, डिसीजन। कैसा लग रहा है आपको, देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट है एक्चुअल इंस्ट्रक्शन इन ए फ्लो चार्ट आर रिप्रेजेंटेड इन। जो एक्चुअल इंस्ट्रक्शन होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो किसमें स्टोर की जाती है, बॉक्सेस में। किसमें स्टोर की जाती है, बॉक्सेस में हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग ए फ्लो चार्ट फॉर एन एल्गोरिथम इज। फ्लो चार्ट ऑफ एन एल्गोरिथम मतलब क्या है, एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में ड्रॉ करना क्या की प्रोसेस क्या कहलाती है, फ्लो चार्टिंग। क्या कहलाती है, फ्लो चार्टिंग। इन कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम रेफर टू ए पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्लो चार्ट। तो एल्गोरिथम क्या करते हैं, ग्राफ के थ्रू समझाए जाते हैं नहीं ना, तो आंसर क्या जाएगा, फॉल्स। क्या जाएगा, फॉल्स। अब ये पूछ रहा है ये सिंबल क्या डिनोट करता है, ये सिंबल क्या है, ओवल है, तो ये क्या है, टर्मिनल। क्या है, टर्मिनल। पिल शेप बोल सकते हो इसको। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को डायग्राम की फॉर्म में समझाना क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट। तो आपका जो क्वेश्चन है फ्लो चार्ट का, वो आपको जो कितनी बार किन किन तरीके से आपको क्वेश्चन तो आंसर तो सेम वही है, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या आपका डिफरेंट है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और देन उसका क्या करना है, रिप्लाई करना है। देखो सब आपको आता है, सिर्फ आपको क्या करना है, एनालाइज करना है कि हमारा इसका आंसर क्वेश्चन का क्या होगा। नेक्स्ट है काइट बॉक्स इन ए फ्लो चार्ट। जैसे डायमंड शेप है, काइट बॉक्स है, वो किस काम आते हैं, डिसीजन लेने के काम आते हैं। किस काम आते हैं, डिसीजन लेने के काम आते हैं। ए फ्लो चार्ट दैट आउटलाइन विद ऑल डिटेल इज कॉल्ड। देखो जो वहां पे आउटलाइन को बताया जाता है वो हमारा क्या होता है, माइक्रो फ्लो चार्ट। क्या होता है, माइक्रो फ्लो चार्ट। ए फ्लो चार्ट दैट आउटलाइन द मेन सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड एज। आउटलाइन बताता है लेकिन मेन को बताता है, तो वो हमारा क्या होता है, मैक्रो। क्या होता है, मैक्रो। देखो इन दोनों क्वेश्चन में क्या आपका कंफ्यूजन हो जाएगी। आउटलाइन विद ऑल डिटेल, जो सारी डिटेल को बताए वो तो होता है माइक्रो, और जो मेन सेगमेंट की डिटेल को बताए वो आपका क्या है, मैक्रो। क्या है, मैक्रो। Which of the following symbol in a flow chart are used to indicate all arithmetic operation of
जैसे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये किसके अंदर आते हैं? प्रोसेसिंग के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? प्रोसेसिंग में। पिक्टोरिकल, जहां पे आपको दिखाई दे पिक्टोरिकल ग्राफ की फॉर्म में समझाना, क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। एन एल्गोरिथम रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब आप किसी एल्गोरिथम को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझाते हो तो आपके पास वो क्या होता है? प्रोग्राम। क्या होता है? प्रोग्राम। प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? एल्गोरिथम। क्या आता है? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के बाद फिर हमारे पास क्या जाता है? फ्लो चार्ट। क्या आता है? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के बाद फिर हम किसका यूज करते हैं? हम करते हैं प्रोग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हो आप? प्रोग्राम। और प्रोग्राम के बाद फिर आपका क्या बनता है? सॉफ्टवेयर। क्या है? सॉफ्टवेयर। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम है स्टेप बाय स्टेप। जब आप किसी भी इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप यूज करते हो तो आपका वो क्या है? एल्गोरिथम है। फ्लो चार्ट, जब आप डायग्राम की फॉर्म में उसको समझा रहे हो तो आपका वो क्या है? फ्लो चार्ट है। प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब क्या है? जब आप इंस्ट्रक्शन का सेट बनाते हो तो वो आपका क्या बन जाता है? प्रोग्राम। और सॉफ्टवेयर सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो हमारा सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें इन सब फेज से होकर क्या करना पड़ता है? गुजरना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गुजरना पड़ता है। तो ये हमारा क्या था टॉपिक? प्रोग्राम का। नेक्स्ट है द चार्ट दैट कंटेन ओनली फंक्शन फ्लो एंड नॉट कोड। जो सिर्फ फंक्शन बताता है, कोड को शो नहीं करवाता, वो हमारा क्या होता है? स्ट्रक्चर चार्ट। क्या है? स्ट्रक्चर चार्ट। ये क्वेश्चन हमारा देखो पहले भी रिपीट हो चुका है। पहले पूछा था आउटलाइन ऑफ द प्रोग्राम क्या कहलाता है? बोला मैक्रो फ्लो चार्ट शो। जो मैक्रो फ्लो चार्ट है वो क्या शो करते हैं? आउटलाइन ऑफ द प्रोग्राम। आ गया सूडो कोड। सूडो कोड क्या करता है? टू राइट प्रोग्राम स्टेप। प्रोग्राम के स्टेप बताता है कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो स्टेप बाय स्टेप किसका यूज करते हो? सूडो कोड का यूज करते हो। नेक्स्ट है टर्मिनल सिंबल इन ए फ्लो चार्ट। टर्मिनल को क्या बोलते हैं? एंड या बोलते हैं स्टार्ट। क्या बोलते हैं? स्टार्ट। मैक्रो फ्लो चार्ट इज आल्सो कॉल्ड एज। मैक्रो फ्लो चार्ट को क्या बोला जाता है? लेस डिटेल फ्लो चार्ट। जो डिटेल को क्या बताता है? कम बताता है, वो हमारा क्या होता है? मैक्रो फ्लो चार्ट। आगे पूछ रहा है कनेक्टर सिंबल का क्या काम है फ्लो चार्ट में? जो आपका कनेक्टर सिंबल है वो फ्लो चार्ट में क्या करता है? सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके रिप्रेजेंट किया जाता है? सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हो किसको? कनेक्टर को। नेक्स्ट है पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड। पिक्टोरिकल फ्लो चार्ट। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है। फॉर परफॉर्मिंग द एडिशन ऑफ टू नंबर विच ऑफ द फ्लोइंग सिंबल। कौन सिंबल यूज करोगे? प्रोसेसिंग। व्हाट विल विदाउट द फ्लोइंग एल्गोरिथम। ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 8 है, और सी की वैल्यू कितनी है? हमारे पास 6 है। सबसे पहले क्या किया आपने? स्टार्ट किया है डिक्लेयर वेरिएबल ए, बी और सी, क्योंकि ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू किसकी वैल्यू है? सी की वैल्यू है। आपने तीनों वैल्यू क्या कर दी? डिक्लेयर कर दी। डिक्लेयर करने के बाद उनको क्या किया? रीड किया। रीड वेरिएबल ए, बी एंड सी। स्टेप इफ बी, इफ A and C, display A is the smallest number, else display the smallest number, else B less than C, display B is the smallest number, else यहाँ पे else आएगा, display is the smallest number। स्टेप 4 क्या हो जाएगा? स्टेप 5 क्या होगा? स्टॉप। तो ये क्या लगा रखी है? कंडीशन लगा रखी है। क्या लगा रखी है? कंडीशन। वो पूछ रहा है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। वैसे तो हमें पता ही है किसमें स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या है? 5 है, लेकिन इस कंडीशन से हमें और भी कम, ए छोटा है, बी से बी छोटा है, सी से सी छोटा है, सबसे छोटा क्या होगा? ए। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए इज स्मॉलेस्ट। दिस सिंबल इज यूज्ड टू एज ए फ्लो लाइन। फ्लो लाइन के लिए टू कनेक्ट टू ब्लॉक। टू ब्लॉक को आपस में कनेक्ट करने के लिए चार्ट में आप किसका यूज करते हो? आप यूज करते हो एरो का। किसका करते हो? एरो का। काइट डायमंड सिंबल इन फ्लो चार्ट क्या किसके आता है? डिसीजन के काम आता है। Which of the following symbol is used to represent output in a flow chart? फ्लो चार्ट में आउटपुट किसमें आती है? इनपुट भी और आउटपुट भी किसमें आती है? पैरेललोग्राम में। किसमें आती है? पैरेललोग्राम में। ये हम पहले कर चुके हैं। डिटेल फ्लो चार्ट, माइक्रो, इन ए फ्लो चार्ट, which of the following used to test। कंडीशन को टेस्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? डिसीजन का। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, और क्वेश्चन का क्या है? क्वेश्चन हमारा डिफरेंट टाइप से पूछा जा रहा है और आंसर हमारा क्या आएगा? सेम। कई बार क्वेश्चन का आंसर बना रहे हैं और कई बार आंसर का क्या बना रहे हैं? क्वेश्चन बना रहे हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान से करना है।
द वे ऑफ फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। जब आप किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हो तो हमारे पास वो क्या होती है, एल्गोरिथम। क्या होता है, एल्गोरिथम। जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास कितने फेस होते हैं, 7। क्या होते हैं, 7। सबसे पहला काम क्या होता है, अंडरस्टैंड करना। क्या करना, अंडरस्टैंड करना। प्रॉब्लम को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। दूसरे नंबर पे फिर क्या करना है, उसको डिजाइन करना है। क्या करना है, डिजाइन। थर्ड पे क्या करोगे, उसको कोड। क्या करोगे, कोड। फोर्थ पे क्या करोगे, उसको कंपाइल। क्या करोगे, कंपाइल। फिफ्थ पे क्या करोगे, उसको आप रन करोगे। सिक्स्थ पे क्या करोगे, उसकी टेस्टिंग करोगे। क्या करोगे, टेस्टिंग। और 7 पे क्या करोगे, इम्प्लीमेंटेशन। क्या करोगे, इम्प्लीमेंटेशन। इन सब फेज से होके गुजरना पड़ता है जब आप किसी भी प्रॉब्लम को क्या करते हो, सॉल्व करते हो। सबसे पहले अगर प्रॉब्लम है तो समझेंगे भी प्रॉब्लम है क्या, समझने के बाद उसका डिजाइन करेंगे भी हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है उसको सॉल्व करने के लिए। उसका फिर एक कोड तैयार करोगे। कोड में अगर मिस्टेक है तो क्या करोगे, उसको कंपाइल करोगे। देन क्या करोगे, रन। रन करने के बाद आपका शो जाएगा तो आप उसकी टेस्टिंग करोगे कि वो एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा। अगर मान लो आपको उसमें कुछ चेंज करना है तो आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंटेशन। ओल्ड को न्यू में कन्वर्ट करने के लिए आप किसका यूज करते हो, इम्प्लीमेंटेशन का यूज करते हो। आगे द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग ए फ्लो चार्ट फॉर एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्टिंग। क्या कहलाती है, फ्लो चार्टिंग। एल्गोरिथम कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय, एल्गोरिथम में क्या रिप्रेजेंट नहीं होता, सिंटेक्स। क्या नहीं होता, सिंटेक्स। फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम आर, चाहे फ्लो चार्ट की बात करें चाहे हम एल्गोरिथम की बात करें, वो किस में काम आते हैं, बेटर प्रोग्रामिंग के लिए, इजी टेस्टिंग एंड डिबगिंग के लिए, एफिशिएंट कोडिंग के लिए। ये सभी काम हम किसी में यूज करते हैं, फ्लो चार्ट में, एल्गोरिथम में क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम कंस्ट्रक्शन। कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स की एल्गोरिथम होती है, सीक्वेंस, सिलेक्शन और सीक्वेंस का मीनिंग क्या होता है, सीक्वेंस का मीनिंग होता है वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरी। और सिलेक्शन में मतलब क्या होता है, डिसीजन लेना। क्या लेना, और रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, रिपीट करना। क्या करना, रिपीट करना, एक ही स्टेटमेंट को बार बार यूज करना। तो ये सभी किसके अंदर आता है, हमारा एल्गोरिथम के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ए प्रोसेस इज एक्सप्रेस। एक प्रोसेस को फ्लो चार्ट में कैसे डिनोट किया जाता है, रेक्टेंगल से। किससे करते हैं, रेक्टेंगल से। व्हाट इज द सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्टार्ट एंड स्टॉप, ये आपको पता है। अब देखो ओवल भी था, टर्मिनल भी था, पिल शेप भी था। अब यहाँ पे उसने क्या लिखा, ओवल, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ओवल। Which of the following symbol is used to for input and output operation? इन्हें इनपुट आउटपुट के लिए किसका यूज करते हैं, पैरेललोग्राम का। The following symbol represent, क्या बताता है, डिसीजन के बारे में बताता है। जब किसी एल्गोरिथम को आप इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो क्या बन जाता है, हमारा प्रोग्राम बन जाता है। ये हम पहले कर चुके हैं। डायमंड शेप सिंबल डिसीजन बॉक्स के काम आता है। पार्ट ऑफ एन एल्गोरिथम विच इज रिपीटेड फॉर फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स इज क्लासिफाइड। एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम, मान लो मेरे पास 1 से लेकर 5 तक के नंबर मुझे रिपीट करने हैं, तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3, 4 और फिर 5। आपने क्या किया है, हर बार क्या किया है, +1 किया है। सेम थिंग रिपीट मैनी टाइम इज कॉल्ड आइट्रेशन। क्या होती है, वो लूपिंग होती है, आइट्रेशन होती है। नेक्स्ट है ए एल्गोरिथम दैट कोड इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जब किसी एल्गोरिथम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसी चीज को बार बार कॉल करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, रिकर्जन। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिकर्जन मैंने आपको टॉपिक भी करवाया है लास्ट वीडियो में, वो आप अच्छे से देख लेना, चैप्टर नंबर 6 में जो हमारी लास्ट वीडियो है उसमें रिकर्जन का टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्टर आर यूज्ड टू कनेक्ट फ्लो चार्ट सिंबल टू ईच अदर एंड बी क्लासिफाइड बाय सिंबल। जो कनेक्टर होते हैं टू कनेक्ट फ्लो चार्ट सिंबल टू ईच अदर आर क्लासिफाइड एज, तो क्या करते हैं, सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इन ए फ्लो चार्ट इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, चाहे इनपुट है चाहे आउटपुट है, वो आप किसके थ्रू होती है, पैरेललोग्राम के थ्रू होती है। तो देखो जो फ्लो चार्ट के सिंबल हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है, जितने भी फ्लो चार्ट है उनकी शेप्स आपको पता होनी चाहिए, शेप्स के नाम आपको पता होना चाहिए।
किसका क्या मीनिंग होता है, इनमें से आपको 100 में से 105% आपको मिल जाएगा क्वेश्चन कि इसका मीनिंग क्या होता है, इस सिंबल को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जो मैंने आपको ये वीडियो बनाई है, मैंने आपके लिए स्पेशल आपके लिए एग्जाम सीरीज जो बनाई है, इसमें जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे, व्हाट इज एन एल्गोरिथम। स्टेप बाय स्टेप जब आप किसी इंस्ट्रक्शन को यूज करते हो, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जब यूज करते हो, वो हमारे पास क्या आता है, एल्गोरिथम। इन फ्लो चार्ट पैलोग्राम यूज टू शो। पैलोग्राम किस काम आता है, जर्नल इनपुट सिंबल के लिए आता है। इन ए फ्लो चार्ट ए कैलकुलेशन प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। ऑल इंस्ट्रक्शन आर एक्सिक्यूटेड वन आफ्टर अदर, एक के बाद दूसरी। अभी समझाया था सीक्वेंस, ग्राफ में फ्लो चार्ट आता है, अगेन एंड अगेन किसी भी कंडीशन को यूज करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, लूपिंग। सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एक्सिक्यूटेड बेस्ड अपॉन कंडीशन टेस्ट, तो वो हमारे पास क्या रहेगी, सिलेक्टिंग। क्या रहेगी, सिलेक्टिंग। ए स्टेप बाय स्टेप, जहां पे स्टेप बाय स्टेप आपको यूज मिल जाता है, उसका मीनिंग क्या है, एल्गोरिथम। क्या है, एल्गोरिथम। टू मेन मेजर फॉर द एफिशिएंसी, किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, टाइम से और स्पेस से। किससे कर सकते हैं, टाइम से और स्पेस से। The word come from the name of Persian mathematics Abu Jafar Mahmud in USA. All cognition is called, वो क्या है हमारे पास, वो क्या है, एल्गोरिथम है। क्या है, एल्गोरिथम है। की वर्ड हमें कहां से मिला है, एल्गोरिथम से मिला है। टूल डैश इज यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग डिजाइन। प्रोग्रामिंग डिजाइन के लिए में आप किसका यूज करते हो, फ्लो चार्ट का यूज करते हो। Which one of the following is algorithm, इनमें से कौन सा एल्गोरिथम है, ग्रीडी। हमारे पास एल्गोरिथम के काफी सारे टाइप होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास इनमें से कौन सा टाइप है, ग्रीडी एल्गोरिथम। क्या है, ग्रीडी। इनपुट आउटपुट, ये दोबारा से क्वेश्चन वही रिपीट हो गया। Which of the following software is required to run the hardware, हार्डवेयर को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर, कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत है हमें, डिवाइस ड्राइवर की जरूरत है, डिवाइस ड्राइवर की। Which of the following execute the programming code, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी भी प्रोग्रामिंग में एक लाइन को 1 बाय 1 मिस्टेक जब पता करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरप्रेटर। देखो, एक हमारे पास होता है इंटरप्रेटर, एक होता है कंपाइलर। इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है, जब लाइन बाय लाइन आपकी मिस्टेक्स चेक की जाती हैं, वो हमारा क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है। जैसे मान लो आपने एक लाइन लिखी, अगर उसमें मिस्टेक है तो आप सेकंड लाइन में तब तक नहीं जा सकते जब तक आप फर्स्ट लाइन को ठीक नहीं कर लेते। तो वो कौन काम करेगा, उसमें कौन काम करेगा, हमारे इंटरप्रेटर। और कंपाइलर क्या होता है, जब आपने प्रोग्राम को बनाया, सेव किया, उसके बाद आप मिस्टेक चेक करते हो, वो हमारे पास क्या होता है, कंपाइलर। क्या होता है, कंपाइलर। कंपाइलर प्रोग्राम के कंप्लीट होने के बाद चेक की जाती है मिस्टेक, और इंटरप्रेटर में स्टेप बाय साथ के साथ आपकी क्या होती है, मिस्टेक चेक होती है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जहां पे लाइन बाय लाइन का यूज हो जाए वहां पे आप किसका यूज करोगे, इंटरप्रेटर का यूज करोगे। नेक्स्ट है टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या कहलाती है, एवल्यूटिंग डिलीवर टू फाइंड एरर। एरर को फाइंड करना क्या कहलाता है हमारे पास, डिबगिंग, वो सॉरी टेस्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, टेस्टिंग। ये अभी किया था हमने, रिलेशनशिप बिटवीन शेप्स में रिलेशनशिप किस में आती है, एरो में आती है। किस में आती है, एरो में। अब ये क्वेश्चन जो है ये क्या है, इनमें से कौन सी लैंग्वेज इज अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, मशीन लैंग्वेज। कौन समझता है, मशीन। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है, जो हमें हमारी समझ से क्या है, बाहर है, वो हमारी क्या होती है, मशीन लैंग्वेज होती है। मेथड विच इज यूज्ड फॉर वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट ए टास्क स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन इनिशियल स्टेट टू एंड स्टेट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। वो क्या कहलाता है, एल्गोरिथम। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन कोड। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन कोड, कि कोड में मिस्टेक्स को फाइंड करना, उसको प्रोसेस क्या कहलाता है। फाइंडिंग एरर तो क्या होता, टेस्टिंग, लेकिन प्रोसेस क्या है, तो वहां पे क्या जाएगा, डिबगिंग। क्या जाएगा, डिबगिंग। ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेज एंड कंट्रोल ए कंप्यूटर एक्टिविटी। जो कंप्यूटर की एक्टिविटी को मैनेज करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है, वो हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड मशीन। हमारे बीच में और मशीन के बीच में जो माध्यम का काम करता है, जो कम्युनिकेशन का काम करता है, वो हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडो एक्सपी है, विंडो 7 है, ये हमारे पास सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स है, लाइनक्स है। ईच मॉड्यूल शुड आल्सो बी डिवाइडेड इनटू सब मॉड्यूल। जब एक मॉड्यूल
को आगे सब मॉड्यूल में छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग स्टाइल। इट इज कॉल्ड टॉप डाउन मेथड। क्या होगा वो? टॉप डाउन मेथड। टॉप डाउन में क्या होता है कि प्रॉब्लम को छोटे छोटे भागों में क्या कर दिया जाता है? डिवाइड किया जाता है। एल्गोरिथम व्हेन ट्रांसलेट इनटू ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एल्गोरिथम को जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हो तो वो क्या बन जाता है? कोड। क्या बन जाता है? कोड। डिजाइनिंग द प्रॉब्लम इन इज नोन एज, प्रॉब्लम को डिजाइन किसमें किया जाता है? एल्गोरिथम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम को डिजाइन किसमें किया जाता है? एल्गोरिथम में। किसमें किया जाता है? एल्गोरिथम में। आगे करेक्टिंग द प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम में कोड को ठीक करना क्या कहलाता है? डिबगिंग। क्या कहलाता है? डिबगिंग। व्हाट इज डिबगिंग? फिक्सिंग बग, गलतियों को फिक्स करना क्या कहलाता है? एरर को फिक्स करना क्या कहलाता है? डिबगिंग कहलाता है। इफ वी ओवरकम द रूल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी गेट, अगर हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल को फॉलो नहीं करते तो हमारे पास किस टाइप की एरर आती हैं? सिंटैक्स एरर। हमारे पास सिंटैक्स एरर होती हैं, लॉजिकल एरर होती है, रन टाइम एरर होती है। सिंटैक्स का मतलब क्या? आपको लिखने का तरीका नहीं पता कि लिखना कैसे है, ठीक है। तो जब प्रोग्रामिंग के रूल अप्लाई नहीं करते तो वहां पे कौन सी एरर आती है? सिंटैक्स एरर। देखो ये क्वेश्चन भी वही था और ये देखो ये भी वही है, लेकिन क्वेश्चन का नजरिया क्या थोड़ा सा अलग है। The error that can be pointed out by the compiler are compiler are, मतलब जो कंपाइलर पॉइंट आउट करता है वो कौन सी एरर होती है? सिंटैक्स एरर। ये हम पहले कर चुके हैं, डिटेल फ्लो चार्ट माइक्रो होता है। Which type of error flagged by compiler? Syntax error. Which of the following is not true about, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? देखो, an interpreter generate an object program from the source program. Interpreter is a kind of translator. Interpreter analyze each source data statement every time it is, देखो लाइन बाय लाइन भी करता है, वो एक ट्रांसलेटर भी है, लेकिन वो क्या है? इंटरप्रेटर जनरेट एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फ्रॉम द सोर्स प्रोग्राम। ऐसा तो नहीं है ना। इंटरप्रेटर क्या क्या करता है? लाइन बाय लाइन मिस्टेक्स को क्या करता है? चेक करता है। ए प्रोग्राम विच ट्रांसलेट ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, जब हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है तो उस टाइम आप किसका यूज करते हो? हम कंपाइलर का भी यूज करते हैं, हम किसका यूज करते हैं? इंटरप्रेटर का भी यूज करते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किस मोड में काम कर रहे हैं। पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन एल्गोरिथम की क्या कहलाती है? फ्लो चार्ट कहलाती है। विच ऑफ द दिस इज द प्रोसेस ऑफ लोकेशन एरर एंड देन करेक्ट, एरर को लोकेट करना, प्रोसेस करना, उसको करेक्ट करना क्या कहलाता है? डिबगिंग। Which of these is the process of locating error and of correcting them? Debugging. The part of a machine level instruction which tells the central processor what has to be done. जो मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन का एक पार्ट है जो हमें क्या बताती है कि सेंट्रल प्रोसेसर क्या कर रहा है, तो उसके अंदर क्या कहलाता है? ऑपरेशन कोड, कि हमें कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करवानी है। The process of drawing a flow chart of an algorithm is called performance. A program that convert high level language program to a set of instructions that can run on a computer is called compiler. अभी समझाया कि कंपाइलर होता क्या है। Algorithm step by step to solve a problem. Most important question, the flow process chart was originally introduced by 1921. किसने डेवलप किया फ्लो चार्ट को? फ्रैंक गिलबर्ट ने। किसने किया? फ्रैंक गिलबर्ट ने। Which phase of compiler perform lexical analysis? कंपाइलर कौन सा परफॉर्म करता है लेक्सिकल एनालिसिस में? स्कैनिंग। क्या करता है? स्कैनिंग। ये हमारे पास क्या थे? 94 क्वेश्चन थे, जिसमें हमने क्या किया है? चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को क्या किया है? कंप्लीट किया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिख सकता है। इसमें जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का जो निचोड़ है उसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, फ्लो चार्ट के सिंबल आपको याद करना है। क्या करने हैं? सिंबल। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको डिबगिंग, डिबगिंग क्या होती है। थर्ड इज टेस्टिंग, फोर्थ इज कंपाइलर, फिफ्थ इज इंटरप्रिएटर, सिक्स्थ इज हाई लेवल लैंग्वेज, सेवंथ लो लेवल लैंग्वेज,
असेंबली लैंग्वेज, ये सभी कुछ जो मेन टॉपिक है जो आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। फ्लो चार्ट के सिंबल तो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने, क्योंकि वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, असेंबलर क्या है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जब करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जिसमें मैं आपको पाइथन के बारे में बताऊंगी।